Hello students, today we will discuss about force on current carrying conductor placed in magnetic field। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई कंडक्टर अगर रखा है और उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके ऊपर जो फोर्स होगा उस फोर्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। साथ ही हम उसकी डायरेक्शन बताएंगे कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास कोई इस तरह से कोई कंडक्टर है और इसके अंदर जो है करंट फ्लो कर रहा है। तो अभी क्या है कि देखो जो कंडक्टर होता है उसके अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं, तो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर होंगे वो होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट हमें दिखानी है तो उसके लिए हमें क्या करते हैं, देखिए इसको एक वायर है, आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं कंडक्टर को, या फिर इसको एक सिलेंड्रिकल शेप, थोड़ा इसको बड़े साइज में हम ड्रॉ करें तो ऐसे करेंगे इसको, जैसे एक सिलेंड्रिकल शेप में मैंने इसको यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। तो ये है सिलेंडर की एक्सिस हो गई और इसके अलावा आपका जो है करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है। और ये जो एक जैसे भी वैसे भी कोई वायर होती है जिसके अंदर से करंट फ्लो करता है, तो वायर जो है एक सिलेंड्रिकल शेप होती है उसकी। तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये मान लेते हैं और इसकी जो लेंथ है वायर की इस कंडक्टर की वो एल मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो करंट फ्लो कर रहा है, करंट की डायरेक्शन ये है इस तरफ से। तो ये जो करंट की डायरेक्शन है आई की, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके अंदर जो चार्ज कैरियर हैं वो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन इस करंट की डायरेक्शन के अपोजिट होगी, यानी कि यहाँ पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट होगी, इस तरह से होगी। तो फिर हम क्या करते हैं कि ये जो कंडक्टर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, देखिए मान लेते हैं ये इस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को मैं ऐसे शो कर रहा हूँ। ये है मैग्नेटिक फील्ड बी, और मैग्नेटिक फील्ड बी जो है वो आपके करंट एलिमेंट के साथ जो एंगल बना रहा है उस एंगल को हम बोल रहे हैं थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये एंगल थीटा है, और ये एंगल किसके बीच में है, करंट एलिमेंट और बी के बीच में। तो देखिए करंट एलिमेंट क्या होता है, जो करंट एलिमेंट होता है आपका, करंट एलिमेंट वैसे तो हम करंट को एक स्केलर क्वांटिटी मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो करंट एलिमेंट होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। एलिमेंट, करंट एलिमेंट जैसे हम समझते हैं कि लाइन के ऊपर कोई एलिमेंट लेते हैं, छोटा सा लाइन का टुकड़ा लेते हैं। मान लीजिए जैसे ये एक लाइन है, इसके ऊपर हमने एक छोटा सा एक लाइन का टुकड़ा लिया, इसके हम बोलते हैं लाइन एलिमेंट। ठीक है, जिधर हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, जिस तरफ हम जा रहे हैं, तो वो उसकी डायरेक्शन होती है। तो इस जैसे एक लाइन एलिमेंट होता है ऐसे एक करंट एलिमेंट होता है। और करंट तो ऐसा नहीं है कि किसी अगर छोटा सा एक एलिमेंट लेंगे उसमें करंट की वैल्यू कुछ और होगी, और एक बड़ी अगर लाइन लेंगे उसमें करंट की वैल्यू कुछ और, ऐसा नहीं होता है। करंट एक छोटे से जो इसका एक छोटा सा पार्ट लिया उसमें भी करंट की वैल्यू आई होगी, और इस पूरी वायर में देखेंगे उसमें भी करंट की वैल्यू आई होगी। ठीक है, तो करंट की वैल्यू अलग अलग नहीं होगी। तो यहाँ पर अगर करंट एलिमेंट की बात करें तो यहाँ पर करंट एलिमेंट आपका होगा आई एल। ठीक है, तो अभी हम फोर्स देखते हैं, फाइंड करते हैं। तो फोर्स फाइंड करना हमें कंडक्टर के ऊपर, तो कंडक्टर के ऊपर फोर्स फाइंड करने के लिए ये सिचुएशन वैसे ही है जैसे हमने इससे पहले जो आर्टिकल किया था जिसमें हम फाइंड कर रहे थे फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर भी देखो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं और वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं। यहाँ पर आपके चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है जैसे, तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर मैं फोर्स फाइंड करूँ तो कितना होगा, तो देखिए सिंगल इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो होगा आपका वो होगा आपका, जैसे फॉर्मूला हमारे पास होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो यहाँ पर आपका Q जो है इलेक्ट्रॉन के लिए वो हो जाएगा माइनस ई वी, और वेलोसिटी कौन सी होगी, देखिए यहाँ पर क्या है आपका जो इलेक्ट्रॉन है, अभी इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रहा है। तो जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो जो आपका चार्ज कैरियर है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी जो वेलोसिटी होगी उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी यहाँ पर, हम यहाँ पर लिखेंगे वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी डी क्रॉस बी। तो ये हमने फोर्स फाइंड किया है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, और सभी जो इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर बहुत सारे होंगे कंडक्टर के अंदर, तो उनके ऊपर टोटल फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कितनी है। तो मान लेते हैं लेट एन बी दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं आप, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन हैं एन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे पूरे कंडक्टर के अंदर, यानी कि अगर एन को हम जो कंडक्टर की वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो इसे फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं एन से लिख रहा हूँ, और ये एन होगा आपका एन इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस कंडक्टर। वॉल्यूम क्या हो जाएगी, देखो
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिया है, लेंथ एल है, तो वॉल्यूम होगी इसकी ए इंटू एल। तो ये हो गया आपके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर हम फिर फोर्स फाइंड करेंगे। जो फोर्स होगा सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, देखिए वो एक ही डायरेक्शन होगी फोर्स की, तो उसका वेक्टर सम हो जाएगा। और जो नेट फोर्स, जो टोटल फोर्स होगा, वो उसे हम लिखेंगे माइनस ई एन ए एल और इंटू वी डी क्रॉस बी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने पढ़ा था जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो सभी के लिए हम जो है उसको एक ही वैल्यू लेते हैं, और ये हमने फोर्स फाइंड कर लिया है उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो होगा। तो फिर यहाँ से देखिए जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने एक और जो चीज़ पढ़ी थी वो थी कि जो करंट होता है उसे क्या लिखते हैं, उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ उसकी क्या रिलेशन होती है, उसे लिखते हैं हम एन ई ए और वी डी। ये हमने करंट की रिलेशन पढ़ी थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ये रिलेशन होती है। तो यहाँ से देखिए अगर मैं इसको एल से मल्टीप्लाई करूँ दोनों तरफ तो क्या होगा, आई इंटू एल इजिकल टू एन ई ए वी डी, और ये एल हो जाएगा यहाँ पर। देखिए अब ये एक जो आई इंटू एल है ये एक आपका करंट एलिमेंट है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँगा तो कैसे लिखूँगा, इन वेक्टर फॉर्म आई कैन राइट इट एज आई, देखो ऐसे लिखता हूँ आई एल इसके ऊपर वेक्टर। और ये देखिए दो करंट एलिमेंट जो है यहाँ पर, जो करंट एलिमेंट है, जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन किधर है, जिधर हमने करंट की डायरेक्शन शो की है ये आपकी करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जिधर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं यानी कि उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो उसके बिल्कुल अपोजिट है। यानी कि यहाँ पर मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ इसको तो आई एल, यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा एन ई ए वी डी। ये एल है, इसके ए के साथ ले लेते हैं इसको एल को, ताकि ये वॉल्यूम जैसे इसकी जो है कंडक्टर की वॉल्यूम देगा। तो ये होगा आपका माइनस एन ई ए एल वी डी, और वी जो वेलोसिटी है उसके ऊपर एक ऐसे एरो लगाएंगे यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये नेगेटिव साइन इसलिए आया है क्योंकि जो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो बिल्कुल उनकी डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है। तो यहाँ पर हमने ये करंट एलिमेंट लिया है। तो फिर हम देखेंगे हमने जो फोर्स निकाला था उसमें आपका जो वैल्यू आई थी वो बिल्कुल सेम वैल्यू आ रही, देखिए एन ई ए एल और वी डी भी है, सिर्फ इसमें बी एक्स्ट्रा है, यहाँ पर बी नहीं है। मीन्स अगर हम इस करंट एलिमेंट की बी के साथ इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमें फोर्स की वैल्यू देगा। तो यहाँ पर मैं अगर लिखता हूँ इसको एफ जो है उसको मैं लिखूँगा ये करंट एलिमेंट है आई एल, इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा मैं बी के साथ, जिस फील्ड में हमने इस कंडक्टर को रखा है उसके साथ। तो ये जब क्रॉस प्रोडक्ट हम ओपन करेंगे यानी कि इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका होगा आई, देखो ये है आपका एल क्रॉस बी। तो एल क्रॉस बी करने के बाद क्या आएगा, इट विल बी एल बी साइन थीटा और एन कैप। एन कैप क्या है यहाँ पर, एन कैप है फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी यहाँ पर यानी कि अगर इसको मैं स्केलर फॉर्म में लिखता हूँ तो स्केलर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मोड लेना पड़ेगा, दोनों तरफ मोड लेंगे, या फिर हम इसको सिंपली लिख देंगे बिना एरो के। तो ये होगा एफ इजिकल टू आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, और एन कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा मोड में लिखेंगे उसको तो वो 1 आ जाएगा। तो ये हो गया एफ इजिकल टू आई एल बी साइन थीटा। तो यहाँ पर थीटा की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए आपको फोर्स की अलग अलग वैल्यूज़ मिलेगी। यहाँ पर देखिए ये थीटा है, अगर थीटा यहाँ पर 90 हुआ यानी कि बी जो है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर हुआ करंट एलिमेंट के, जिधर करंट की डायरेक्शन है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन है, तो उस केस में आपका जो फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा क्योंकि साइन 90 1 होता है। अगर ये बी जो है ये पैरेलल हुआ करंट एलिमेंट की डायरेक्शन के, तो उस केस में साइन के साथ जो एंगल है साइन 0 हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, तो उस केस में फोर्स आपका 0 होगा, ठीक है। और इसके ऊपर आप देख लेते हैं डायरेक्शन। तो ये जो डायरेक्शन हमें फाइंड करनी है कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसे हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन कंडक्टर, तो कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी उसे हम दो तरीके से फाइंड कर सकते हैं। पहला है आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है, और दूसरा है इसमें राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल, ठीक है। तो ये दो रूल हैं, इसे हम जो है डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं फोर्स की। तो देखिए जो पहला जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो आप यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन देखिए किधर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जो जिधर करंट जाता है उधर ही पॉजिटिव चार्ज की भी डायरेक्शन उधर ही होती है, यानी कि जिधर करंट जा रहा है पॉजिटिव चार्ज उसी तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। देखिए जो 4 फिंगर है, 4 फिंगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, तो इसको ऊपर की तरफ पॉइंट करेंगे, और ये जो मिडिल फिंगर है ये आपके पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, जो थंब है वो आपका उसके चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ये उसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं
कि फोर्स जो लग रहा है चार्ज के ऊपर वो ऊपर की तरफ लग रहा है, यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है और अबव द प्लेन लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया जो कंडक्टर का जो फोर्स लगेगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर लगेगा और अबव द प्लेन लगेगा। दूसरा है फ्लेमिंग जो राइट हैंड स्क्रू रूल है, तो स्क्रू रूल हमें क्या कहता है, जैसे स्क्रू होता है तो उसको स्क्रू को देखिए यहाँ पर क्या है, हम ये फॉर्मूला हमारे पास आया है फोर्स का, यहाँ पर हम लिख रहे हैं फोर्स जो है आई इंटू एल क्रॉस बी। ठीक है, एल क्रॉस बी करें, यानी कि देखो लाइन एलिमेंट इधर है जिधर करंट की डायरेक्शन और बी ऊपर है, तो ऐसे अपनी फिंगर्स को ऐसे कर्ल करेंगे बी की तरफ, तो जो थंब होगा, ठीक है, तो ये देखिए ऐसे लाइन एलिमेंट इधर है और बी ऊपर है, तो ऐसे फिंगर्स को कर्ल करें, जो थंब की डायरेक्शन होगी वो हमें इसके ऊपर फोर्स की डायरेक्शन देगा। ठीक है, और या फिर हम देखें तो जैसे एक स्क्रू होता है उसको जब हम क्या करेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करवाएंगे तो उसकी जो मूवमेंट होगी वो मूवमेंट उसकी किधर होगी, अपवर्ड होगी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी और वही इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो ये था हमारा फ्लेमिंग फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लिया है वो यूनिफॉर्म फील्ड लिया है, तो ये फोर्स की हमने वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर ली।